अगला सवाल, ठीक है, फाइंड इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है आपको? इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है, मतलब इसके अक्रॉस इफेक्टिव वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, सबसे पहले तो मुझे यहां पे करंट निकालना पड़ेगा, और करंट निकालने के लिए मुझे इंपीडेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं सबके रेसिस्टेंस लिख देता हूं। तो इसका जो रिएक्टेंस है, ये तो सीधा सीधा रेसिस्टेंस ही है, ठीक है। एक्स सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 100 इंटू 20 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻3, तो 1000/2 यानी कि 500 ओम्स, तो ये आ गया, ठीक है। चल, और ये है इसका इंडक्टेंस ओमेगा एल 100 इंटू 1, तो 100 ओम ये आ गया है, ठीक है। तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? नेट इंपीडेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी कि 300 का स्क्वायर प्लस 500 माइनस 100 का स्क्वायर, तो 300 स्क्वायर प्लस 400 500 ओम आ गया, ठीक है। Z आपका ये आ गया। अब जैसे ही आपको Z पता चला, ठीक है, जैसे ही आपको नेट इंपीडेंस पता चला, करंट क्या हो जाएगा? करंट विल बी इक्वल्स टू V बाई Z, ठीक है, V बाई Z हो जाएगा। तो अच्छा, ये यहां पे ये है मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, और हम निकाल रहे हैं RMS करंट, तो यहां पर भी RMS लेना पड़ेगा। तो 40√2 का 40 बनेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 500, तो 2/25, तो 2/25 एम्पियर, ये आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। आरएमएस करंट आ गया। अगर ये आरएमएस करंट आ गया तो यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? तो V अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू IRMS इंटू XC, तो 2/25, और XC कितना है 500, 40 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये आरएमएस वोल्टेज आया है, ठीक है, 40 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? चल भाई, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है। आंसर 50√2 होगा। क्यों, किस खुशी में? पर 500 ओम ये है, इसके अक्रॉस निकालना है कैपेसिटर के, आई इंटू आर करना है, ठीक है। 30 300 400 500, ठीक है। 40 ये है, 40/500, 2/25, 2/25 ये लिख दिया, आई इंटू आर, आर क्या है ये 500, तो 2/50 इंटू 4, ठीक है, 40 तो आया यार। सर इफेक्टिव और आरएमएस सेम होता है? हाँ बोल सकते हो, ठीक है। √2 था, √2 तो पीक था ना, तो मैं तो आरएमएस वैल्यूज लेनी है ना, ठीक है। कुछ नहीं बोलता तो आरएमएस वैल्यू लेनी होती है, वोल्टेज मैक्सिमम नहीं लेना होता है। अच्छा, ये अगर 50, अगर ये 50 50√2 है तो यहां पर फिर 50 हो जाएगा।